कार साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, समीक्षा करेंगे उसी विषय की जिसने दोस्तों भादरा क्षेत्र में नहीं पूरे राजस्थान में भादरा को चर्चा में ला दिया। दोस्तों 11 जुलाई को ही गौ हत्या के विषय में मैं बात कर रहा हूं। और गौ हत्या के बाद लगातार क्षेत्र में एक प्रकार से तनाव की स्थिति उत्पन्न है और प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है इस तनाव को येन कैन प्रकरण कंट्रोल में करने के लिए। और दोस्तों पिछले 3 दिनों से गांधी बड़ी में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज भी तीसरे दिन भी धरना लगातार जारी रहा। तो दोस्तों इस धरना प्रदर्शन का क्या औचित्य है और क्या मांगे हैं, क्या मायने हैं और किस प्रकार से ये जो मामला, ये जो घटनाक्रम हुआ वो अब यहाँ तक आ पहुँचा है और आगे क्या मोड़ लेने वाला है और किस प्रकार से इस मामले को लेकर आगे प्रशासन को बड़ी भारी सिरदर्दी से गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गौ हत्या के उस प्रकरण की जिसमें ईद से अगले दिन सुबह 4-5 बजे के बीच में एक गोवंश एक बच्ची को दोस्तों हत्या कर दी गई और उसको हत्या करके है जो उसको खुर्द-बुर्द भी करने का प्रयास किया गया। और उसके बाद में जब मामला संज्ञान में आया और चंपा देवी का एक वीडियो जब वायरल हुआ और लोगों को गोकशी की घटना के बारे में पता लगा तो दोस्तों क्षेत्र में एक प्रकार से बवाल की स्थिति हो गई और लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। और उसके बाद में धरना प्रदर्शन भी हुआ और वार्ता भी हुई प्रशासन के साथ। वार्ता में सभी मांगे भी मानी गई और जो 5 नामजद आरोपी थे, 2-3 अन्य भी थे, 5 आरोपी नामजद थे, उनमें एक तो फरार हो गया लेकिन 4 आरोपियों को उसी समय राउंड अप कर लिया गया था। उसके बाद में जब आंदोलन दोबारा सिरे से मुखर हुआ तो दोस्तों उनको गिरफ्तार किया गया और अभी भी वो सारे के सारे चारों के चारों आरोपी गिरफ्तार है लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है और वो है मुख्य आरोपी। दोस्तों उसका नाम मूसा है, वो मस्जिद का मौलवी है और वो मेन अभियुक्त बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसको फरार किया गया है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। उसको साजिश के तहत फरार किया गया और वो जब फरार हुए तो उसके साथ बताया जा रहा है कि वो सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज आदि कई सबूत लेकर फरार हुए हैं मौलवी मूसा। तो क्या पुलिस मौलवी मूसा को ढूंढ पाएगी? और दोस्तों बताया जा रहा है कि उसको जब फरार किया गया था या करवाया गया था तो उसके साथ काफ़ी सामान, उसको पैसे वगैरह देकर भी भेजा गया, ऐसा आरोप ग्रामीणों का भी है। और जो वक्तागण इस धरना प्रदर्शन में संबोधित करते हैं उन वक्ताओं का भी ये आरोप है। तो दोस्तों मामला आखिर अब कहाँ तक जाएगा, क्या रुख आगे लेने वाला है और जो 4 आरोपी हैं वो कौन थे? आज कोर्ट में करीब 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया था दोस्तों आज। और उन सभी को, सभी 6 आरोपियों को आज कोर्ट में आज पेशी हुई उनकी। लेकिन पेश करते ही दोस्तों न्यायाधीश ने उनको जुडिशियल कर दिया, जेसी करके जेल भेज दिया और 8 अगस्त तक उनको जेसी किया गया है। उसके बाद में उनको पेश भी किया जाएगा और मामले की आगे सुनवाई भी होगी। लेकिन दोस्तों क्यों किया गया ऐसा बताया जा रहा है, जैसा कि अधिवक्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों कहीं ना कहीं जजों जो वकील है, अधिवक्ता है, उन अधिवक्ताओं से आरोपियों को खतरा था क्योंकि पहले भी जब पेशी पर उनको पेश किया गया था तो उनके साथ मारपीट हुई थी और वकीलों ने 4-5 थप्पड़ उन आरोपियों को लगाए थे। तो आज भी यही आशंका थी और इसीलिए लाते ही उनको हाथों हाथ जेसी कर दिया गया। तो दोस्तों कौन कौन आरोपी है और इसी प्रकरण के चलते उनकी वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो भी की गई थी ताकि कोई घटना इन आरोपियों के साथ कोर्ट परिसर में ना हो। कौन कौन आरोपी है दोस्तों उनको मैं बताऊं तो फारूक पुत्र हारून, मोहम्मद हारून एक ये आरोपी है। सिकंदर पुत्र मकबूल खां नंबर 2
ये आरोपी है। और नंबर 3 पर है अनवर पुत्र मोहम्मद हारून। और नंबर 4 पर है आमिन पुत्र रहमत खां। और नंबर 5 पर है फारूक पुत्र मकबूल। तो 2 इसमें आरोपी जो है फारूक है, इनको आज ही गिरफ्तार किया है, फारूक पुत्र मकबूल को। और 6ठा आरोपी है रज्जाक पुत्र मुंशी खां। तो इन 6 आरोपियों को जेसी कर दिया गया है और सभी को 8 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा। और दोस्तों जो मामला है, जो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जो धरना प्रदर्शन गांधी बस स्टैंड पर चल रहा है उसमें, तो दोस्तों ये जो भीड़ बढ़ती जा रही है उसमें हरियाणा के समीप पे जो गांव है, आसपास के जो गांव है, वहाँ से भी लोग आने लगे हैं। दोस्तों ये मामला अब कहीं ना कहीं राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको कहूँ तो जो गांवों की सरकार होती है, एक प्रकार से सरपंच गांव की सरकार के मुखिया होते हैं, यहाँ एक तैयारियां चल रही है ग्रामीणों के सहयोग से, उनके समर्थन से, उनके सहयोग के साथ एक ऐसा प्रस्ताव लेने की ग्राम पंचायत में, जो कि दोस्तों ग्राम पंचायत उसके लिए सक्षम भी होती है और ग्राम पंचायत को इसके लिए एक अलग से अधिकार भी मिले हुए होते हैं। तो क्या अपने अधिकारों का उपयोग करने वाली है ग्राम पंचायत गांधी बढ़िया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मामला है। चिड़िया गांधी पंचायत का ये मामला था और उसके बाद में लगातार जब घटना हुई और घटना वायरल हुई, घटना की खबर, तो उसके बाद में लगातार धरना प्रदर्शन और क्षेत्र में तनाव का माहौल व्याप्त है। और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी भी दोस्तों इसमें तैनात रहते हैं। और आज भी प्रशासन वार्ता के लिए आया था धरनार्थियों के साथ, लेकिन आज जो नेतृत्वकर्ता कुछ नेता थे, जो लोग थे दोस्तों, वो आज उपस्थित नहीं थे, कहीं इधर उधर विशेष काम के चलते गए हुए थे। और आज सिर्फ कार्तिक डूडी नेतृत्व कर रहे थे धरनार्थियों का। लेकिन दोस्तों भीड़ दिन प्रतिदिन धरनार्थियों की बढ़ती जा रही है और आज भी 1000 से कहीं अधिक दोस्तों बताया जा रहा है भीड़ जो है वो बढ़ी है। तो क्या ऐसे में आने वाले समय में प्रशासन के लिए भारी सिरदर्दी पैदा हो सकती है। और जो मांगे हैं उनके बारे में मैं जिक्र करूं आपको, तो सबसे प्रमुख और मुख्य मांग जो है ग्रामीणों की, धरनार्थियों की, वो है मूसा मौलवी जो फरार चल रहा है, जो अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया, उसकी गिरफ्तारी की मांग ग्रामीणों द्वारा सर्वप्रथम और मुख्य रूप से की जा रही है। उसके बाद में दोस्तों मांग अगर बताऊं तो सभी अवैध जो मीट की दुकानें हैं, बुच्चड़ खाने आदि जैसे छोटे स्तर पर बना रखे हैं घरों में या नौरों में, जहां पशुधन को काटा जाता है दोस्तों, वो तत्काल प्रभाव से सारे के सारे चिड़िया गांधी बड़ी गांव में बंद किए जाए, ये मांग भी है। और गौ माता के एक मंदिर बनाने की भी तैयारियां गांव स्तर पर चल रही है दोस्तों। और बताया जा रहा है कि जहां ये गोकशी की घटना हुई वो ज़मीन भी है वो गौशाला को दान में दी जाए, ऐसी मांग भी उभर कर सामने आ रही है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो गांधी बस स्टैंड पर जो 22-23 दुकानें हैं, उसके अलावा 4 किला ज़मीन भी बताई जा रही है जो कि अवैध है और उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसको भी खाली कराने की मांग है। और जो 7-8 किलो अन्य ज़मीन है जहां जेसीपी चलाकर दोस्तों जेसीपी के द्वारा खुदाई की गई थी, वहाँ बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि पशु कंकाल निकले हैं। तो क्या वो गोवंश के हैं? बड़ा सवाल है दोस्तों। हम पशुधन कहेंगे अभी उसको, क्योंकि उसकी भी जांच होती है, वो भी किस चीज़ के हैं, उसके लिए भी एक आधिकारिक रिपोर्ट का इंतज़ार होता है और उसके बाद में जांच भी उसके लिए ज़रूरी होती है दोस्तों। तो अब भी जो कंकाल निकले हैं उसको पशुधन हम बोल सकते हैं, पशुओं के वो कंकाल है, उसकी विशेष जांच भी होती है। तो क्या इतनी बड़ी संख्या में यहाँ गोवंश भी हो सकता है दोस्तों, जिसका वध किया गया हो, जिसका कत्ल किया गया हो, जिसकी हत्या की गई हो? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। तो क्या ये गोवंश के हत्या का मामला है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और लंबे समय से यहाँ
गौ हत्या की जा रही थी। ये बड़े मामले हैं दोस्तों। धरना प्रदर्शन ग्रामीणों का जारी है और लगातार क्षेत्र में मांग मुखर हो रही है कि गोवंश के हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा की मांग की जा रही है और कड़ी से कड़ी सज़ा के साथ दोस्तों अनेक मांग और जिसका हमने जिक्र किया। और जो परिवार है दोस्तों, दोषी परिवार, उस परिवार को भी गांव छोड़कर जाने की हिदायतें एक प्रकार से गांव में ऐसी चर्चा है। और दोस्तों संभवतः ये फैसला पंचायत स्तर पर लिया जा सकता है, जिसकी तैयारियां चल रही है। पंचायत स्तर पर इस प्रकार की तैयारियां चल रही है। ग्रामीणों का ओपिनियन लिया जा रहा है, ग्रामीणों की मंशा जानी जा रही है। पूरे ग्रामीणों का इसमें राय मशवरा और विचार विमर्श के साथ ही दोस्तों ग्राम पंचायत बहुत बड़ा डिसीजन भी गांधी बड़ी से यहाँ लिया जा सकता है, जो कि राजस्थान में एक नज़ीर भी हो सकता है। और पूरे राजस्थान की नज़रें दोस्तों इस गौ हत्या प्रकरण के बाद चले धरना प्रदर्शन पर निरंतर और लगातार टिकी हुई है। देखते हैं मामले में आगे क्या मोड़ आता है और मामले में प्रशासन कितनी आगे बढ़कर इस मामले को, इस घटनाक्रम को, इस वातावरण को शांत कराने में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है। और प्रशासन अभी तक क्यों नहीं गंभीरता के साथ वार्ता के लिए तैयार हो रहा। दोस्तों आज ज़रूर प्रशासन आया था, आज धरनार्थियों में कुछ नेतृत्वकर्ता नहीं थे, इसीलिए आज वार्ता नहीं हो पाई। और धरनार्थियों का जो आज नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा प्रशासन को कि आज हम कोई वार्ता नहीं करना चाहते। तो धरना प्रदर्शन लगातार, इससे आप ग्रामीणों की मंशा, धरनार्थियों की मंशा, प्रदर्शनकारियों की मंशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धरना प्रदर्शन अब लंबा चलने वाला है दोस्तों। और इसमें अब आगे क्या मोड़ आने वाले हैं, किस प्रकार की मांगे और जुड़ने वाली है, ये बड़ी बात है, बड़े सवाल है। और आपके भी जहन में ऐसे सवाल उठ रहे होंगे कि ये जो प्रकरण है आखिर कहाँ जाकर थमेगा, क्या होगा इस प्रकरण का अंतिम चरण, और अंतिम चरण पर किस प्रकार की मांगे जो है वो प्रशासन के साथ रखी जाएगी। और जो आरोपित परिवार है और उनकी अनेक लोगों द्वारा मदद की जा सकती है, की जा चुकी होगी या की गई होगी, इस प्रकार की संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही है। और उन दोषियों को भी गिरफ्तार करने की मांग धरनार्थियों द्वारा दोस्तों की जा रही है। तो मांग पत्र अभी क्लियर नहीं है, उसका एक स्टिक प्रारूप अगले 1-2 दिन में आपको देखने को मिल सकता है कि दरअसल एग्जैक्ट मांगे क्या है, इस धरना प्रदर्शन का जो रुख है वो कहाँ होने जा रहा है, और क्या पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा संदेश या मैसेज इस धरना प्रदर्शन के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बातें हैं जिसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन क्या धरना प्रदर्शन लंबा चलेगा, इसके ऊपर हमारी नज़रें लगातार बनी हुई है। लेकिन क्षेत्र में तनाव की स्थिति दोस्तों लगातार जारी है। हम आज भी साफ संदेश भारत के माध्यम से आपसे अपील करेंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि किसी भी प्रकार की दोस्तों गलत अफवाह या पोस्ट या वीडियो वायरल मत कीजिएगा। और इसको आगे फॉरवर्ड करने से पहले किसी भी पोस्ट, वीडियो और घटना को और कोई भी 2 शब्द आप लिखने से पहले उसके ऊपर विचार कीजिएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप कौन सा वीडियो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखें, उसमें सुने किसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, तो किसी प्रकार से भाईचारे को खतरा ना हो, दंगा फसाद ना हो और क्षेत्र का माहौल इस स्तर तक ना जाने पाए कि यहाँ स्थिति नियंत्रण से बाहर हो प्रशासन के, और प्रशासन कंट्रोल ना कर पाए, ऐसी स्थितियाँ भविष्य में भादरा क्षेत्र में उत्पन्न हो। इस चीज़ों पर हमें दोस्तों ध्यान रखना है और हम सभी को विवेक के साथ इसमें हिस्सेदारी निभानी है। और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन अब तक चल रहा है दोस्तों। 3 दिन तक अगर हम धरना प्रदर्शन का आंकलन करें तो वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी प्रकार की इसमें रोड का जाम नहीं है, रोड खुला है, आने जाने वाले वाहन आ जा रहे हैं। ये एक साइड में
बस स्टैंड पर धरना लगाया गया है, जो गांधी बड़ी के गांव में धरना है। और धरने को लेकर चर्चा पूरे तहसील में ही नहीं, आसपास के गांवों, कस्बों और जिलों से होते हुए दोस्तों पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है ये गौ प्रकरण का जो घटना हुई 11 जुलाई को। और उसके बाद में जो सिलसिलेवार घटनाक्रम हुए उसके ऊपर हमारी पूरी नज़रें हैं और हम उसकी पल पल की और हर एक स्टिक नज़रें जो खबरें दोस्तों है वो आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों गांधी प्रकरण में आज के लिए इतना ही। कल धरना प्रदर्शन की पूरी विस्तार से विस्तृत कवरेज हम आपको करेंगे, दिखाएंगे। और दोस्तों जो आज दोषियों को, जो आरोपी थे, उनको जेसी किया गया है, उनमें उनकी संख्या 6 हो चुकी है। पहले वो 4 थे। और मूसा अभी भी मौलवी जो है मुख्य अभियुक्त है वो फरार है। और पुलिस के लिए कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सिर दर्द जो विषय है, जो एक मांग है, वो ये है दोस्तों, अगर मूसा को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेजती है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के आक्रोश में भी दोस्तों नरमाई देखी जा सकती है। और ये प्रमुख और पहली मांग है कि मूसा जो मौलवी फरार हुआ है, जिसको आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों की सहायता से उसको फरार किया गया है, आखिर वो कौन है। आरोप लग रहे हैं कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने इस मौलवी को फरार किया है। क्योंकि जो FSL रिपोर्ट थी उसमें गोकसी की घटना दोस्तों चरितार्थ हो चुकी है, एक प्रकार से उसकी पुष्टि हो चुकी है। और उसके बाद में लगातार धरना प्रदर्शन है। और ये एक अच्छा संकेत भी हम मान सकते हैं कि गो हत्या के बाद में जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर आज इतना ही। और अन्य खबरों की ओर चर्चा करें तो दोस्तों बरवाना गांव में जो भारी बरसात हुई दोस्तों, क्षेत्र में लगातार जो मानसून की बरसात की भविष्यवाणियाँ की जा रही है उससे कहीं अधिक बरसात 60% के लगभग कोटा मानसून का राजस्थान में पूरा हो गया, ऐसा मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे क्षेत्र में बहुत बारिश अब तक हो चुकी है। और उस बारिश में बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें डूबने का संकट, कई निचली बस्तियां हैं, निचले क्षेत्रों में स्थापित बस्तियां हैं, घर है, वो डूबने की कगार पर है दोस्तों। ऐसे ही 200 घरों के लोगों द्वारा प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि उनकी मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए। उनके घर खराब हो रहे हैं, उनकी नींव खराब हो रही है, उनके मकान गिर रहे हैं और वो घरों में कैद होकर रह गए हैं। उनके बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों की मदद के लिए गुहार लगाई जा रही है। इन गाँव में बिराण भी उनमें से एक गाँव है, बिराण में भी स्थिति है। और दोस्तों इन गाँव में स्थिति जिन गाँव में है उन गाँव की कुल मिला के जो पानी निकासी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है। और उसको लेकर ही ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई है अब तक की बरसात में। तो दोस्तों भादरा कस्बा क्षेत्र का भी यही हाल है। और कुछ सुधार ज़रूर हुआ है सड़कें ऊंची उठने के बाद में, सड़कें नहीं बनने के बाद में, और जो पानी निकासी के अमूलचूक जो परिवर्तन किए गए, कुछ उसमें सुधार किया गया, उसका फ़ायदा ज़रूर देखा जा रहा है कि पानी 4 से 5 घंटे 6 घंटे में अब बड़ी बरसात आने पर भी निकास हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है भादरा कस्बे के लिए भी, कस्बा वासियों के लिए भी। और दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो महिला कांग्रेस सेवा दल की जिला अध्यक्ष श्रीमती गीता कस्बा द्वारा दोस्तों एक भेंट की गई कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के साथ, गोविंद डोटासरा के साथ। और उनको सौंपी गई रिपोर्ट सदस्यता अभियान की, जो कि सदस्य नए बनाए गए थे सदस्यता अभियान के तहत। और उनसे मुलाकात की गई, एक सद्भावना मुलाकात थी उनको बधाई भी दी गई उनके 2 वर्ष के सफल कार्यकाल को लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा के। और दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का धरना भी दोस्तों नेत्राणा में अभी तक लगातार निरंतर जारी है। और पंचायत समिति सभागार में दोस्तों सरपंच यूनियन का कर्मचारियों का धरना भी अभी तक लगातार 10 से अधिक दिन हो गए जारी है। इसके अलावा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को जो
मेडल मिला था दोस्तों, उसको लेकर देश में खुशियां मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री सहित सभी बड़े नेताओं ने, उन लोगों ने दोस्तों बधाइयाँ दी है नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा ने जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी उसमें सिल्वर मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाया और ओलंपिक चैंपियन भी रहे हैं नीरज चोपड़ा। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जो देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है दोस्तों, उनका शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ और उस शपथ ग्रहण समारोह में हर बड़ी शख्सियतों ने आज हिस्सा भी लिया। इसके अलावा दोस्तों आज क्या खास विशेष दिवस है और कई राष्ट्रपतियों की आज ही के दिन शपथ हुई है, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। विभिन्न वर्षों में पूर्व के जो 8वें 9वें और अनेकों राष्ट्रपति हुए हैं उनकी आज ही के दिन शपथ हुई थी। तो फेफाना में चल रहा दोस्तों किसान आंदोलन लगभग 29वें दिन भी आज जारी रहा और चक JSN नोर फीडर में भी जो 4 सीपी हेड है दोस्तों जो हरियाणा में बना है उसमें 332 क्यूसेक पानी की मांग किसानों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा की जा रही है और उसको लेकर और उसके प्रवाह को लेकर जो पानी कम दिया जा रहा है उसकी मांग को लेकर और कुछ नहर के चौड़ाईकरण को लेकर भी दोस्तों जो खाका तैयार प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है, किया जा रहा है, उसको लेकर भी अनेकों मांगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मांग जो है वो है दोस्तों जो सीपी हेड है वो हरियाणा की सीमा में है, उसको राजस्थान की सीमा में स्थापित करने की मांग की जा रही है ताकि भविष्य में पानी जो कम मिल रहा है उस समस्या से निजात ही मिल जाए। तो दोस्तों 332 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसान के संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, उस धरना प्रदर्शन में जो है लगातार दोस्तों किसान जुड़ते जा रहे हैं, भीड़ जुड़ती जा रही है और प्रशासन की तरफ से सशक्त आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इसमें नहर की सिंचाई बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है और DPR जो बनने की ओर कगार है, DPR में ये चीज़ें शामिल करने की मांग भी किसानों द्वारा ही है कि सीपी हेड जो हरियाणा की सीमा में है वो अब राजस्थान की सीमा में ले आना चाहिए। इसका समय अब हो चुका है क्योंकि लंबे समय से किसान पानी की समस्या से लेकर नौर बादरा के किसान दोस्तों संघर्षशील रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो इस आंदोलन के लंबा चलने की उम्मीद भी लगाई जा रही है और दोस्तों बिजली पानी की व्यवस्था भी धरनार्थियों द्वारा अब कर ली गई है। तो इसका मतलब ये धरना प्रदर्शन जो है वो लंबा चलने वाला है और इसमें ओम प्रकाश गोदारा, सुभाष जाखड़, जसपाल सारण और बानीराम जानी, हेमराज बिजारनिया के अलावा राजकुमार जाखड़, विक्रम डुडी, विक्रम सिंह, हवा सिंह, सुनील सियाग, बलवंत सारण के अलावा सोनलाल, सरदार सिंह गुसेल आदि अनेकों दोस्तों प्रमुख नेतागण किसान इसमें शामिल है। आसपास के गांवों से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये आसपास के समाचार है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं आज क्या विशेष दिवस है 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई को दोस्तों हम बात करें तो 2007 को प्रतिभा देवी पाटिल ने प्रथम महिला के रूप में भारत के राष्ट्रपति के 12वें राष्ट्रपति के रूप में आज के दिन शपथ ली थी। और इसके अलावा बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह, रंगास्वामी वेंकटरमण, SD शर्मा, RK नारायण आदि इन सभी राष्ट्रपतियों द्वारा आज ही के दिन शपथ ली गई थी। और सोमनाथ चटर्जी जो कि प्रसिद्ध नेता रहे हैं, माकपा के कम्युनिस्ट नेता रहे हैं, उनका जन्मदिन आज ही के दिन था। 1929 में उनका जन्म हुआ। और श्याम चरण दुबे जो कि समाजशास्त्री भी रहे हैं, देश के बहुत बड़े इतिहासकार भी उनको माना जाता है, 1922 में उनका भी आज के दिन जन्म हुआ दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो कैसा रहेगा आज भी मौसम और रात्रि को और कल भी। तो आज 25 जुलाई को दोस्तों 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। उमस का वातावरण है और हल्की फुहारें जो सावन की फुहारें जो चेहरे पर पड़ती है, आसमान से बूंदों के रूप में, महीन बूंदों के रूप में जो बरसती है,
वो लगातार देखी जा रही है 2-3 दिनों से। इसके अलावा 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। 100% बादल दिन में भी छाए हुए थे, रात्रि में भी रहेंगे और कल भी दिन भर और रात्रि को भी 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे। और आज भी बूंदाबांदी हुई, रात्रि को भी 0.1 mm बरसात अर्थात हल्की बूंदाबांदी होने की पूरी संभावना है। कल 29 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम दोपहर को रहेगा, जबकि 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों देर शाम तक भी रहेगा। इसके अलावा दिन में 0.2 mm बरसात और देर शाम को 1.5 mm बरसात दोस्तों हो सकती है कल दिन भर, और रात्रि को भी हल्की बरसात हो सकती है, करीब 2.2 mm की बरसात। तो रात्रि को भी 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो बादल जो है घटा टॉप के रूप में आपको दिखाई देंगे, लेकिन हल्की बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा हमारे क्षेत्र के लिए ज़रूर दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।